मेदू वड़ा तो मेरा फेवरेट है यार। अच्छे टेस्ट का खाना खाने के लिए बहुत दूर दूर जाता हूँ मैं। गांधी स्टैचू के बगल में मुरली होटल है ना, उसी के बाहर साइकिल वाला आता है, उसका मेदू वड़ा वाह, माइंड ब्लोइंग। वो जगह मैं भी जानती हूँ सर। अच्छा, कॉलेज के टाइम पे मैं और मेरे पंटर लोग वहीं पड़े रहते थे। साइकिल वाला ठीक 4 बजे आता था और उसका सबसे पहला मेदू वड़ा मैं ही खाता था। एक बार पता है क्या हुआ, मैं और मेरे पंटर लोग क्लास बंक करके मेदू वड़ा खाने गए तो उधर मेरे मामा खड़े थे। फिर क्या हुआ सर? आपके मामा जी ने आपकी पिटाई की? लड़की का नाम संजना, बोला जा रहा है कि रात को उसने सुसाइड किया है। हाँ? मैंने कहा था ना, कार के अंदर सिर्फ कैजुअल डिस्कशन। कार से निकलते ही हम लोग सिर्फ केस के बारे में बात करेंगे। लेट्स गो। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? FBI। FBI? किसी ने इसका प्लान्ड मर्डर किया है। आपको कैसे पता सर? टेबल पे सुसाइड नोट देखो, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, जबकि उनके बाकी नोट्स और बुक्स राइट की तरफ झुके हुए हैं। पेन नोटबुक के लेफ्ट में पड़ा हुआ है, टेबल लैंप राइट साइड पे है और खाने की बाकी चीजें, फोन, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट सब लेफ्ट साइड पे है। शी इज लेफ्ट हैंडेड, तो गन राइट हैंड में क्यों पकड़ी? ये लड़की सब कुछ लेफ्ट हैंड से करती है, मगर अपने सर में गोली राइट हैंड से क्यों मारी? पॉइंट नंबर 2, चलो मान लेते हैं राइट हैंड से गोली चलाई, तो गिरते वक्त उसके हाथ से बंदूक छूट क्यों नहीं गई? हो सकता है कि शॉक की वजह से उसने बंदूक को जोर से जकड़ा हो, पर ऐसे में उंगली ट्रिगर में होनी चाहिए। ये पिस्तौल तो इसके हाथ में रखी गई है। पॉइंट नंबर 3, सिगरेट पीने वालों की एक आदत होती है, वो पूरी सिगरेट खत्म करने के बाद ही उसे फेंकते हैं, खासकर डिप्रेस लोग। जबकि इस लड़की ने आधी सिगरेट पीने के बाद ही खुद को गोली मार ली। मान लेते हैं आधी सिगरेट पीने के बाद उसने खुद को गोली मारी, मगर अब तक सिगरेट पूरी जल जानी चाहिए थी, मगर नहीं जली। सिगरेट अब भी इसकी उंगलियों में है, यानी किसी ने सिगरेट पी और इसे मारने के बाद इसकी उंगलियों में फंसा दी। और मजे की बात बताऊं, ये सिगरेट नहीं पीती। इस पूरे घर में एक यही सिगरेट है, बाकी घर में कहीं सिगरेट्स नहीं। चाहे डस्टबिन देख लो, कोई सिगरेट बट नहीं, कोई एस्ट्रे नहीं, सिगरेट की कोई स्मेल नहीं, हर कमरा बिल्कुल साफ है सिवाय इस कमरे के। पॉइंट नंबर 4, टेबल पर रखी डिप्रेशन की दवाई जो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। एक मिडिल क्लास लड़की को सुसाइड करना ही था तो पंखे से क्यों नहीं लटक गई? उसे पिस्तौल खरीदने की क्या जरूरत पड़ी? ये पिस्तौल, ये एंटी डिप्रेशन पिल्स, सिगरेट, ये गंदा कमरा, ये सुसाइड नोट, ये सब इसीलिए रखा गया है ताकि ऐसा लगे कि ये डिप्रेस थी और इसने खुदकुशी की है। दिस इज नॉट अ सुसाइड, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। आप तो जीनियस हो सर। सर नमस्ते। कौन हो तुम लोग? सर ये देखने में सुसाइड लगेगा पर ये मर्डर है, आइए समझाता हूँ। ज्यादा शाना मत बन, हमें भी पता है ये मर्डर है। इसके फ्रेंड ने कबूल कर लिया है कि पैसे के लिए मारा है। आपने डंडा मार के उगलवाया होगा, मैंने तो क्राइम सीन देख के बता दिया। अच्छा ये बता, तू अंदर कैसे आया? हमने तो उद्घाटन के लिए किसी को बुलाया नहीं और तू रिबन काट के अंदर आ गया। उस पर ये हैट, ओवरकोट, अंडरटेकर की तरह ड्रेस, ऐसे लग रहा है इंटेरोगेशन करने आए। अबे तू है कौन? FBI। FBI। FBI? वो तो अमेरिका में है ना? वो लोग मेरे से कॉपी किए सर। फातिमा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फातिमा मेरी पहली गर्लफ्रेंड, उसी के नाम पे कंपनी का नाम फातिमा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा है। ये नाम लंबा था तो FBI नाम रख दिया सर, बहुत स्टाइलिश लगता है। कल को आप अमेरिका जाएंगे, वो कहेंगे FBI, आप कहेंगे FBI। वो तो हमारे नेल्लोर में है ना, हम वर्दी वालों को डिस्काउंट भी देते हैं। ये मेरा कार्ड कहाँ घुसा, रहने देता हूँ। चलो आज हमने साथ में केस सॉल्व कर दिया, एक सेल्फी एल्फी हो जाए। या नाइस, हैशटैग मर्डर सॉल्व्ड, फीलिंग एक्साइटेड विद। आप फेसबुक पे हो सर? आपको टैग वैग करूं? फॉरेंसिक टीम का भाई पता नहीं कौन है, मेरे समझ में नहीं आया। FBI का है। अरे अभी मैं गिर जाता। और कितना गिरोगे? गिरे हुए तो हो। अच्छा हट। हाँ,
कॉफी चाहिए? गिरा नहीं था मैं अभी, कार्टून है पूरा। गिरने वाला था। मनहूस लोग। उन्होंने बहुत जोर से मारा क्या सर? और फिर जब हमने मेदू वड़ा खाया ना, मामा जी ने पकड़ लिया। ओह अच्छा, उस दिन मामा जी ने आपको पकड़ लिया था ना? फिर क्या हुआ सर? होना क्या था, भेड़ से बांध के पिछवाड़े का मेदू वड़ा बना डाला। मतलब मार पड़ती रहती है। फोकस करो रोड पे। ए, देख के चलना अंधे। देखो देखो, टॉम हैंक्स जैसे डिटेक्टिव को भी बेवकूफ बना दिया। डिटेक्टिव की लाइफ में ये सब कॉमन है। कभी धोखा खाना पड़ता है, कभी मार खानी पड़ती है। जैसी आज आपने खाई सर। क्या बोला? समझ गई सर। क्या समझी? वही जो आप कह रहे थे सर। ज्यादा शानी मत बनो। शाना बनना मेरा काम है, समझ गई? और ये क्या कपड़े हैं, और ये क्या चश्मा है? कल से ये सब नहीं चलेगा। समझाया था ना, डिटेक्टिव स्टाइल में रहना चाहिए। हैट, कोट, माथे पे बैंडेड, ये सब जरूरी है। फेसबुक अकाउंट है तुम्हारा? हाँ। एक काम करो, उसमें लॉग इन करो। उसमें FBI नेल्लोर करके मेरे नाम से पेज है, उसको लाइक कर दो। सर सिर्फ 2 लोगों ने ही लाइक किया है। एक आपने और एक शर्लॉक होम्स ने। यस, पता है मैंने शर्लॉक होम्स के नाम से फेक प्रोफाइल बना के पेज लाइक कर दिया। वो हमारा भगवान है ना, वो हमारा पेज लाइक करेगा तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ओह। पासपोर्ट साइज फोटो है तुम्हारे पास? हाँ सर। कल लेकर आना, तुम्हारा FBI ID कार्ड बना देंगे। कल से ड्यूटी ज्वाइन करोगी तुम। ठीक है सर। चलो। सर कुछ पूछना है आपसे। क्या है? यहाँ एक ट्यूबलाइट लगा सकते हैं? थोड़ी रोशनी बढ़ जाएगी तो अच्छा लगेगा। नहीं, हमारे काम के लिए अंधेरा कायम रहना चाहिए। सिर्फ काम ही नहीं, ऑफिस का वातावरण भी सही होना चाहिए। ओह, क्या लॉजिक है सर। एक और बात गांठ बांध लो। क्या सर? सर बोल के सरदर्द मत किया करो। तो और क्या बुलाऊं सर? ये मेरा शटर, ये मेरा घर, मेरा आशिया। एजेंट, यस, मैं आपके लिए घर पर बने दाल बड़े लाई हूं। वहाँ रख दो, काम के बाद खाएंगे। काम बाद में कर लीजिए। वैसे आज का क्या प्रोग्राम है हमारा? प्रोग्राम क्या है? हाँ, हम नई कंपनी है स्नेहा, रोज रोज केस नहीं आएगा। कल कौन सा केस था हमारे पास? हम तो यूं ही घुस गए थे। क्या कहा? हाँ कुछ नहीं सर। जल्दी बड़ा केस आएगा, तब तक ये चिरकुट केस सॉल्व करते हैं ना, बड़ा पैसा आता रहेगा। चिरकुट केसेस मतलब? देखो आया चिरकुट केस है, वो डब्बा दो जल्दी। सर दूंगा एक। मैं सही कर रहा हूं सर। नमस्ते सर। और भाई एजेंट क्या चल रहा है? बस आपकी दुआ है, बैठिए ना। क्या केस? कल रात 7 बजे पास वाले मंदिर में चोरी हुई है। पंडित जी ने इन दोनों को पूजा के वक्त घूमते हुए देखा था। ये कह रहा है चोरी इसने की, ये कह रहा है चोरी इसने की। मुझे पता लगाना है कि असली चोर है कौन। घबराइए मत सर, बहुत सिंपल है। किसने चोरी की तुम में से? सर मैंने नहीं की, इसने ही की है। सर यही चोर है। हाँ? अच्छा, ये लो, अभी मत खोलना। एक काम करो, ये दोनों में से एक उंगली चुन लो। एक उंगली चोर की है, दूसरी बेगुनाह की। जिसने चोर वाली उंगली चुनी वो चोर है। ए, बड़ी जल्दी है तुझे, तूने तो चोर वाली उंगली चुन ली हैं? अब बता चोरी क्यों की? सर मैंने नहीं की सर। सर यही आपका चोर है। मैं नहीं हूँ सर। ये जल्दी में है क्योंकि ये घबराया हुआ है सर। इसने क्या सोचा कि कोई भी उंगली पकड़ लेता हूँ, बचने का 50% चांस तो होगा, तो इसने फटाक से उंगली पकड़ ली। बेगुनाह आदमी को कभी पता नहीं होता कि उसे क्या चुनना है। ओ, कहानी अच्छी है। रात को मैं मंदिर गया था प्रार्थना करने के लिए। मैंने तुम्हारी उंगली क्या पकड़ी, तुमने चोर घोषित किया। बात तो ठीक बोल रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तू सच बोल रहा है। ऊपर से तू चोर लगता भी नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। कल रात तुझे लीला महल थिएटर के बाहर देखा था। तू कल रात को गया था? हाँ सर। पिक्चर देखने गया था? हाँ सर। बालकनी सीट में ना? हाँ सर। बेसमेंट में पार्किंग करके ऊपर गया था? हाँ सर, यही तो कह रहा हूँ कि मैं वहाँ नहीं था। सर चोर तो यही है। हाँ, सर। ओ, पिछले कई हफ्तों से लीला महल थिएटर बंद है रेनोवेशन के लिए। तू उधर क्या झक मारने गया था? सर हाँ? वो उधर के मजदूरों के फोन पे पिक्चर देखने गया था? ये सर मंदिर में चोरी करते हैं बेशरम। ले जाओ सर, यही चोर है। तुम जाओ। और तेरी तो मैं बताता हूँ। सर मेरी बात सुनो, सर। अरे सर, केस सॉल्व हो गया ना? एक सेल्फी तो ले लो। बनती है भाई साहब। ए चल तू भी आ। हंसता क्या है बे? चोर वाली शक्ल बना बेशरम। राइट सर। राइट, थैंक यू। थैंक यू सर। पेमेंट कितना? सर देखो, मंदिर का केस है, 1100 रुपए दे दो।
अरे चोरी तो 500 की थी। ये लो 11 रुपए, शुभ होता है। चल बे। तेरी। कोई बड़ा केस लाओ ना, कब से औने पौने केस ला रहे हो। अरे बड़ी मुश्किल से तो ये मिला है। सर मेरे से कुछ ले लीजिए, छोड़ दीजिए ना सर। कितने? तुमको मैंने एक पर्ची दी थी ना, उसको खोलो जरा। कैसे? मेरे को पहले से पता था। क्राइम कितना भी कॉन्फिडेंस से क्यों ना किया हो, पकड़े जाने का डर हमेशा रहता है। वो डर मुजरिम की आंखों में दिखता है। सब लोग उसे छुपा नहीं पाते, ये भी नहीं छुपा पाए। क्रिमिनल्स भी नहीं छुपा पाते? तुमको क्या लगता है क्रिमिनल्स में बहुत भेजा होता है, बहुत अकलमंद होते हैं? 90% लल्लू होते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है बस वो पढ़ने की देर होती है। क्राइम कैसे किया गया है, उन्हें किस बात का डर है, बस ये पकड़ लिया ना तो दुनिया का कोई भी केस सॉल्व हो जाएगा। एजेंट, शिरीष सर, कैसे हो दोस्त? सुपर्ब। पता नहीं कितने साल से आपके दर्शन नहीं हुए सर। क्या बताऊं, ये क्राइम रिपोर्टिंग का काम तो जान निकाल देता है। आर्टिकल्स लिखने में ही पूरा समय निकल जाता है। जब कभी कभी टाइम होता है, तुम्हें कावली एनजीओ में मेरे गुरु याद है? वहीं चला जाता हूँ। ओह, आज एनजीओ बंद है, इसीलिए यहाँ तुमसे मिलने आ गया। अहो भाग्य हमारे। कॉफी पीने चलें? चलो। ये अन्ना, मेरी कॉफी इसमें डाल। और क्या चल रहा है? वही रूटीन, बिजी लाइफ। वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? कोई इंटरेस्टिंग केस है? बताओ। बस चल रहा है छोटे अरे, छोटे केस। शिरीष। हे, बहुत दिन बाद देखे, कहाँ हो आजकल? हाँ बस थोड़ा बिजी हूँ। मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? मैं मेरे दोस्त से मिलने आया था, एजेंट साई श्रीनिवास अथरेया। नमस्ते सर। एजेंट? LIC एजेंट हो? सुना है कि कोई बढ़िया सी पॉलिसी आई है, क्या कहते हो, मैं ले लूं क्या? ये LIC एजेंट नहीं है, डिटेक्टिव एजेंट है। डिटेक्टिव है? हाँ डिटेक्टिव। मतलब? मैं समझाता हूँ। और सर, आपके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हुआ कि नहीं? कंस्ट्रक्शन मतलब? बस क्या सर, आप रोज अपनी ग्रीन कलर की वेस्पा AP 262473 यहाँ पार्क नहीं करते? इधर से न्यूज़पेपर खरीद के उस बस स्टैंड से 10:30 बजे की बस पकड़ के ऑफिस नहीं जाते? आराम से 11 बजे ऑफिस जा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। और इस बस की रूट में एक ही गवर्नमेंट ऑफिस आता है, PWD। जेब में पेन रखा है, कैलकुलेटर। PWD में अकाउंट सुपरवाइजर हो क्या? अपनी 15,000 की सैलरी में 2 मोबाइल फोन खरीद लिए, जिनमें से एक आईफोन है जो पिछली पॉकेट में छुपा के रखा है। टेबल के नीचे बहुत फाइलें साइन हो रही हैं। बाकी फाइलें पेंडिंग छोड़ के उसी बस से वापस इसी बस स्टैंड पे आते हो ठीक 6 बजे। 6 से 8 के बीच कहीं तो गायब हो जाते हो तुम। 8 बजे जब तुम इसी दुकान पे वापस आते हो तो तुम्हारे जूतों पे कंस्ट्रक्शन की धूल होती है। इधर एक चाय और सुट्टा ऑर्डर करके अपनी बीवी को फोन करते हो और बोलते हो कि डार्लिंग मैं ऑफिस में फंसा हुआ हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। वो क्या है ना सर, मैडम को कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में नहीं पता ना। दूसरा घर बन रहा है, दूसरा फोन रखा हुआ है, लेकिन वापस पार्किंग से अपना वेस्पा उठाते हो, फूलों का बंडल खरीद के एक लविंग हस्बैंड की तरह वापस घर पहुंचते हो। ठीक कह रहा हूँ ना सर? ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे सर, आप इधर रोज चाय नहीं पीते क्या? अरे भाई, तुम इनको जानते हो क्या? नहीं जानता। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि ये चाय की दुकान चलाता है। तुम इधर से रोज न्यूज़पेपर खरीदते हो कि नहीं? ए दद्दू, ये आदमी को जानते हो क्या? मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़पेपर बेचता है। और मैं तुम्हारे बारे में सब कैसे जानता हूँ? क्योंकि आप एक डिटेक्टिव हैं। अब तो तू समझ गया ना बेटे, किस तरह का एजेंट हूँ? हाँ समझ गया सर। तो निकल, 10:30 वाली बस आ गई है तेरी। अरे सर, माथे पर ये टीका और विभूति, उंगलियों में अंगूठियां देखकर लगता है भगवान में विश्वास करते हो। देखो नीचे नजर उतार के फेंकी किसी ने नींबू से बच के। मैडम को हाय बोल देना मेरा। बाय सर। निकल।